हेलो दोस्तों, एसएमई शक्ति से मैं आपका दोस्त विवेक मंगल। एज ए एसएमई ओनर आप बहुत सारे प्रोसेसेस और चेंजेस अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने में लगे रहते हैं। बहुत सारी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स भी अटेंड करते हैं। यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट सम प्रोसेसेस व्हाइल यू स्ट्रगल टू इम्प्लीमेंट अदर्स। एसएमई शक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आपके सामने ऐसे एसएमई ओनर्स लेके आते हैं जिन्होंने अपने बिजनेस में ये प्रोसेसेस बड़े ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर लिए और आज अपनी एसएमई को एमएनसी की तरह चला रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन इंडस्ट्री में ये एसएमई ओनर एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह जाने जाते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के आसान से आसान सॉल्यूशंस ढूंढने में लगे रहते हैं। इनका नाम है अभिनय मित्तल। अभिनय सेनल्यूब सिस्टम्स और ल्यूबमैन इंजीनियर्स के ओनर हैं। इन्होंने आरईसी से अपनी इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद अपना एमबीए आईआईएम से किया है। वेलकम अभिनय। हाय विवेक। काफी दिनों से हम इस कोशिश में थे कि ये सेशन हो जाए, आज फाइनली टाइम मिल गया है अब। यस, इवन आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। अच्छा, आप पहले हमें अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में कुछ बताएं। विवेक, मेरी प्रोफेशनल जर्नी थोड़ी मिक्स्ड रही है। जैसे आपने बताया, एमबीए के बाद मैंने 4 साल जॉब किया और अलग अलग कंपनीज में किया। एफएमसीजी, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, and the whole idea was to gather experience on how different industries work. Okay. फिर उसके बाद it was a home calling. There was a business started by my parents, my father, my uncle, and they wanted it to be grown by the next generation. So जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे 2006 में, तो I realized that it was a dream which came crashing. Because when you're working with ICICI Bank in the corporate office, where any project life cycle is only 3 months, और यहाँ पर when I came back, I realized that there I had different teams to help me in each and every aspects of journey. कोई भी डिपार्टमेंट होता था, कोई भी काम होता था, तो उसके लिए अलग अलग लोग स्पेशलिस्ट असाइन होते थे। बट यहाँ पर आके आप ही स्पेशलिस्ट हैं और आप ही जर्नलिस्ट हैं। तो दैट वाज अ बिग आई ओपनर। बट वन थिंग वाज श्योर, दैट व्हेन आई केम इन द बिजनेस, आई रियलाइज्ड दैट आई डोंट वांट टू रन इट बेस्ड ऑन माय प्रेजेंस। सो वो एक सपना मेरे माइंड में था कि मुझे इसको एक प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी में के फॉर्म में चलाना है। तो ये जो सपना था कि इसको प्रोसेस के थ्रू चलाना है, वो डे 1 से बरकरार था। सो दैट वाज द ड्रीम, दैट वाज द जर्नी आई स्टार्टेड विद। सो मैंने उस टाइम पे देखा कि व्हाट इज द इजीएस्ट थिंग अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो मेरे पास उस टाइम पे टैली था, तो मैंने टैली का ईआरपी वर्जन लिया और वहां से शुरू कर दिया। 4 साल मैंने टैली ईआरपी पे प्रोसेसेस चलाए। उसके बाद we moved on to a proper ERP, which was very, very easy because we had processes in place. Or within 2 months, we were up and running after this shift. तो इस श्रृंखला में जब प्रोसेसेस बनाए, तो हमने काफी से चीजें थी जो अपने यहाँ पे चेंज करी। और उस दौरान काफी ख्यालात आते थे कि और चीजों को बेटर कैसे करें और क्या करें। बट एक चीज उनमें से कॉमन थी कि कोई भी प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए आप शुरुआत तो कर देते हैं, पर उसको लगातार मेंटेन रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर का और एक 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 बैक का होना बहुत जरूरी है कि भाई आपका डेटा कोई डिलीट ना कर सके। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज बैक ऑन द माइंड, एंड उसके अराउंड फिर हमने काफी चीजें डेवलप करी। आपने बताया कि आपने टैली से शुरू किया। यस। तो पहला जो चॉइस था वो टैली या अकाउंट्स का आपने सबसे पहला प्रोसेस आपने चेंज करने की सोची? नहीं, टैली में ना, टैली खाली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। टैली ईआरपी के अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम उसको
इन्वेंट्री और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि टैली बहुत ओपन एंडेड सॉफ्टवेयर है, उसके लिए काफी चीजें कस्टमाइज अपने आप करनी पड़ती हैं। जनरली लोगों को मैंने देखा नहीं है यूज करते हुए, और मेरा रीजन सिंपल था, टू बिगिन विद वाज द कॉस्ट, कि भाई कम से कम कम से कम कॉस्ट के मैं कहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ। तो जब हमें दिखा कि हमारे इंटरनल प्रोसेसेस उसके अराउंड सेट हो गए हैं, देन वी इन्वेस्टेड इन द प्रॉपर ईआरपी एंड देन इट वाज इजी प्रोसेस। ये काफी स्मार्ट मूव है, नहीं तो कंपनीज डायरेक्टली बड़ा ईआरपी ले लेती हैं और टाइम और कॉस्ट दोनों उसमें फिर वेस्ट रहते हैं। आपने एक बार इसमें इसमें बस एक चीज बोलता हूँ, लोग सोचते हैं कि ईआरपी लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ईआरपी सिर्फ आपके प्रोसेस को सॉफ्टवेयर पे लाता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपके प्रोसेसेस सॉल्व क्रिएट होने से, ना कि ईआरपी लगने से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ईआरपी लगाएं, पहले अपने प्रोसेसेस को जरूर स्ट्रीमलाइन करें। तो फोकस शुड नॉट बी कि हमने सॉफ्टवेयर लगा दिया, फोकस इस इसकी प्रोसेस अलाइन हो गए। आपने एक बार मुझे बोला कि यू फील लाइक यू आर अ टेलीफोन ऑपरेटर एंड अ फायर फाइटर। हाउ डिड यू रियलाइज दैट इंटरनल कम्युनिकेशन वाज योर बिगेस्ट एंड मोस्ट ignored प्रॉब्लम एरिया? इंटरेस्टिंग। सी देखिए, नॉर्मली एक स्मॉल एंटरप्राइजेज में या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में वर्बल कम्युनिकेशन इज द कोर। फटाफट फोन उठाते हैं और इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। बट डे इन एंड डे आउट मुझे दिखने लगा कि जो इंस्ट्रक्शन जा रही है और जो काम हो रहा है उसमें गैप्स आ रहे हैं। अब दो तरीके हैं, या तो हम बोलें कि भाई तुमने मेरी बात समझी क्यों नहीं, या फिर हम ये इंश्योर करें कि सामने वाला हमारी बात समझ जाए। तो अच्छा, उस दौर के अंदर व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे, कोई टेलीफोनिक इंटरनेट कम्युनिकेशन ऐसा नहीं था, तो ईमेल्स थे डेफिनेटली। तो ईमेल्स के थ्रू हम ऑफिस के अंदर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कंपनी का एक या दो ईमेल आईडीज होते हैं सेल्स और परचेज का। तो उसके अंदर हमने कोशिश ये शुरू करी कि हम रिटन कम्युनिकेशन करें, पेपर पे लिख के दे दें मेमोस की तरह, रादर देन वर्बल। बट उसके साथ साथ ये जरूर रहा कि जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है तो आपको एक चीज को चार बार बताना पड़ता है, या एक आदमी को एक ही इंफॉर्मेशन चार लोगों को देनी पड़ती है। तो दैट वाज समथिंग व्हिच आई रियलाइज्ड कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर कम्युनिकेशन फ्लो सिंप्लीफाई हो जाए तो वो काफी मैन आवर्स हमारी कंपनी के बचाता है। काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच है आपकी, क्योंकि वैसे एसएमई में देखा जाए तो अकाउंट्स या ईआरपी, इस पे एसएमई ओनर्स तैयार रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने व्हाई डिड यू नॉट चूज अ पॉपुलर एप्स फॉर योर इंटरनल कम्युनिकेशन? व्हाई डिड यू टेक अ डिसीजन टू गेट योर ओन डेवलप? सी पहला कोशिश तो यही रहता है कि मार्केट में जो अवेलेबल है उसको फटाफट आप लें और यूज करें। और 90% कंपनीज के अंदर जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, व्हाट्सएप इज द ऑफिशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो मालिक के इनिशिएटिव पे होता है, या वो मैनेजर के इनिशिएटिव पे होता है, या वो बिना किसी इनिशिएटिव के होता है, क्योंकि कोई चीज आपको आसान लगती है आप फट से उसको अडेप्ट कर लेते हैं। सो देन आई थॉट कि यार ये तो अच्छी बात है कि हम लोग क्विक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट ये बहुत ओपन एंडेड था। देन आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड कि इसको थोड़ा सा क्लोज एंडेड कैसे करें, इसको हम अपनी कंपनी का ही व्हाट्सएप कैसे बनाएं, अपनी कंपनी का ही एक कम्युनिकेशन चैनल कैसे बनाएं, क्या इसके अराउंड कुछ मार्केट में ऐप्स अवेलेबल हैं। तो जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये सेगमेंट लोगों को इतना ल्यूक्रेटिव नहीं लग रहा था कि किसी ने इस पे इतनी मेहनत करी। तो देन आई थॉट कि लेट्स मी फिगर आउट कि क्या ये चीज इतनी डिफिकल्ट है या इतनी महंगी है कि हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। सो देन आई रियलाइज कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो आई स्टार्टेड इट आउट एंड थॉट कि इसको शुरू करते हैं। और पहले हमने इसका वेब वर्जन बनाया, उसको हमने करीब 6 से 8 महीने चलाया और उसके काफी फायदे नजर आए।
बट उसका नुकसान ये था कि हर आदमी को कंप्यूटर पे जाना पड़ता था इंफॉर्मेशन देखने के लिए और देने के लिए, और क्योंकि मोबाइल अब सबके हाथ में था तो वो एक डिफिकल्ट चीज लगती थी। एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब आपने वेब वाला वर्जन बनाया? हाँ, वेब वाले वर्जन को हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की तरह से यूज किया, और उसके बाद हमने फोकस किया कि हम इसको मोबाइल पे कैसे लाएं। और आज 1.5 साल हो गया, हमारी कंपनी के अंदर हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन ऐप, जिसको हम टेलीपेशन बोलते हैं, Okay. वो हमारी लाइफलाइन बन चुका है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप हमें दिखाएं, कितना आसान था या कितना मुश्किल था अपनी टीम को कन्विंस करना कि पॉपुलर एप्स जो फ्री एप्स हैं वो नहीं यूज करें, और ये आपने जो टेलीपेशन बनाया है ये यूज करें? आफ्टर ऑल व्हाट्सएप आपने जैसे बोला है, इट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ इंक्लूडिंग योर्स। यस। सो सी, there is a common question for everyone to ask, that why should I change? What is in it for me? मैं क्यों चेंज करूं? तो एक बार आई वाज सिटिंग विद माय परचेज मैनेजर, और ही वाज वेरी वेरी टेंस्ड। ही वाज टेंस्ड कि सर मेरा सारा टाइम तो लोगों का फोन अटेंड करने में निकल जाता है, व्हेन डू आई गेट टाइम टू वर्क? देन आई आस्क्ड हिम कि भाई तुम्हारे टॉपिक्स क्या हैं? कहते हैं सर जनरली फॉलोअप के लिए क्वेश्चन फोन आता है, अगर मैं बिजी होता हूं तो बार बार फोन आता है। और फिर जैसे जैसे हमारी कम्युनिकेशन बढ़ती गई, मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप एक कंपनी के अंदर अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो आप एक ही चैनल में अगर उसको डाल देंगे तो कल आप उसको सेग्रीगेट करके नहीं देख पाएंगे। मतलब आप इमेजिन करिए, आपके पास एक मेल बॉक्स है और उसमें एक ही मेल के अंदर, थ्रेड के अंदर आपके पास सारी मेल्स आ रही हैं, तो कल आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा इनको सेग्रीगेट करके समझना। तो वो एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट था, और उसमें बेनिफिट नजर आया कि क्यों कोई भी एम्प्लॉय इसको एकदम से अडेप्ट कर लेगा। तो हमने क्या किया, हमने उस ऐप के अंदर टॉपिक ऑफ डिस्कशंस अलग अलग कर दिए। हमने कहा देयर शुड बी डिफरेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो ऐसा नहीं है कि इस तरह की एप्स सॉफ्टवेयर कंपनीज या मल्टीनेशनल में यूज नहीं होती, बट एसएमईज के लिए ऐसा ऑप्शन कहीं अवेलेबल नहीं था। तो लोगों के पास जिनकी जरूरत है, जिनके पास 50,000 लोग, 20,000 लोग हैं, उनके लिए बहुत मैंडेटरी चीज हो जाता होगा। बट जहां पर 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 20 लोग हैं, 200 लोग हैं, उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं था। तो हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें कि हम लोग चैनल वाइज, टॉपिक वाइज डिस्कशन कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर मेरे पास 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मैं अलग 10 प्रोजेक्ट के चैनल खोल के हर एक चैनल के अंदर उसके बारे में क्वेश्चन पूछ के उसके बारे में आंसर ले सकता हूँ। और जैसे जैसे हमारी टीम को ये दिखा कि भाई उनका काम क्वेश्चन पूछना है, थोड़ी देर में अपने आप आंसर आता है, एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इट्स सेविंग लॉट ऑफ टाइम। कैन यू शो अस हाउ यू यूज टेलीपेशन फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, और आप कैटेगरीज और चैनल्स वगैरह किस तरह बनाते हैं? ओके, सो विवेक, दिस इज द ऐप। मैं आपको ये जो आप ऊपर देख रहे हैं OCS CS, दिस इज वन ऑफ विच इज व्हाट वी कॉल इट वर्क स्पेस। उसके बाद हमारी कैटेगरीज हैं, और उसके बाद हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशंस हैं। अगर आप देखेंगे तो हम करीब आज की डेट में 100 ऑफ टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज 100 टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। ये अलग अलग चैनल्स हमने बना रखे हैं। अगर हमें कोई बात करनी है तो हम उस चैनल के मुताबिक बात करते हैं। आपको लग रहा होगा ये लिस्ट खत्म नहीं हो रही है, पर हाँ अब खत्म हो गई है। तो ये टॉपिक ऑफ डिस्कशंस हैं। ये मेरा ओपनिंग स्क्रीन रहता है। तो जैसे ही कोई मैसेज आएगा वो टॉप पे आ जाएगा, एंड अ पर्सन कैन लुक एट इट कि भाई उसमें क्या बात करी जा रही है। अब इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आई कैन सी एंड एनीबडी कैन सी कि जो लोग इन्वॉल्व हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें
कम्युनिकेशन को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। एक बार यहाँ पर आ गई तो फिर वो सबके लिए सेम वैलिड है। अगर इसके आप अंदर हम नया यूजर इसमें ऐड करेंगे तो उनको पुराने मैसेजेस दिखाई देंगे। यस, ये एक्चुअली हमारा ऐसे कोर रीजन था इस पे आने का, कि जब भी कोई आदमी नया कंपनी में ऐड होता है तो उसको पुराना कम्युनिकेशन, पुरानी हिस्ट्री हम कैसे बताएं। हम्म। तो जो टाइम टेकन टू ऑन बोर्ड अ पर्सन विच वाज मे बी मंथ्स नाउ, विच वाज मंथ्स अर्लियर, इज अ फ्यू डेज नाउ। ओके। बिकॉज वो आता है, उनको हम चैनल में ऐड करते हैं और वो एक न्यूज़पेपर की तरह सारे पुराने कम्युनिकेशन पढ़ लेता है, एंड ही फील्स एज इफ ही वाज देयर फॉर सिंस द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। आप देखिए यहाँ पर हम लोग फोटोग्राफिक प्रूफ के साथ में बात करते हैं। जिस डिपार्टमेंट को जो बताना होता है, जो दिखाना होता है, वो डेली इस पे डाल देता है। इनफैक्ट हम अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस भी यहाँ पर डेली देख सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जैसे आपने कोई डिजाइन डिपार्टमेंट में नया कोई एम्प्लॉय रखा, तो उसको आप सीधा यहाँ पर डिजाइन रिलेटेड जितने भी चैनल्स थे उसमें आपने ऐड करा उनको, तो ही कैन गो थ्रू द एंटायर हिस्ट्री कि क्या काम हो रहा है यहाँ पर, किस तरह से काम हो रहा है। तो किसी और टीम मेंबर को उसके साथ ट्रेन करने की इमीडिएटली जरूरत नहीं पड़ेगी, या वो जो टाइम है आपका वो कम हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये वाली बात कि मैंने क्या बोला और सामने वाले ने क्या समझा, ये एक कॉमन इशू रहता है किसी भी जगह पे, किसी भी कंपनी में, किसी भी कम्युनिकेशन में, और जिसको हम कम्युनिकेशन गैप का नाम देते हैं। इसको इस एप्लीकेशन ने जड़ से मिटा दिया, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी दूसरे को नहीं बता रहा कि कैसे काम करना है। अलग अलग लोगों की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर अलग अलग टाइम पे हुई, और जब भी कोई नया आदमी आया वो इसमें ऐड हुआ और उसने पुरानी पूरी कॉन्वर्सेशन को पढ़ लिया और समझ लिया कि इसमें चल क्या रहा है। अब वो नेक्स्ट मीटिंग में जब पार्टिसिपेट करेगा तो वो किसी की शक्ल नहीं देखेगा, अपना इनपुट देगा। तो आप अगर अगर मैं आपको सिंपल मैनर में बोलूं तो ये कम्युनिकेशन ऐप नहीं, ये प्रोडक्टिविटी ऐप है। तो पुराने मैसेजेस डिलीट भी तो कर सकते हैं अपने नहीं, इसमें। वो हमारा, देखिए ये ऐसा है कि कंपनी के अंदर जो भी बातें हुई हैं, चाहे वो अ, काम की हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, आपके क्वालिटी इश्यूज हैं, आपके स्ट्रेंथ, आपने कुछ अच्छा काम किया उसके बारे में है, ये सारी चीजें हेल्प करती है कंपनी के एम्प्लॉयज को ग्रो करने के लिए। सही। तो हमने ये इंश्योर किया कि इसमें जो मैसेज है वो कभी भी डिलीट नहीं हो सकते। इनफैक्ट अगर कोई चैनल का पर्पस खत्म हो गया तो हम उसको आर्काइव कर देते हैं, तो हमें वो लाइव लिस्ट में नहीं दिखेगा, वो आर्काइव हो चुका होगा। और कल अगर हमें उसको दोबारा देखना है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, हम उसको वापस रिकॉल करके देख सकते हैं कि हमारा 5 साल पहले क्या कम्युनिकेशन हुआ था। तो ये इस और तरह तो आपके और सर्विस सर्विस करने जो रिलेटेड आपके इशूज है उसमें बहुत हेल्प करेगा वो। आपका आज इंस्टॉलेशन हो गई आपकी, और 2 साल बाद कोई इशू वहां पर। बिल्कुल, अनदर बेनिफिट जो हमने सोचा था इसके बारे में, अ, एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ इसमें। विवेक, इसमें आप ये समझ लीजिए जैसे किसी भी कंपनी में आदमी ऐड होता है और उसको एक ईमेल आईडी दिया जाता है, हमारे यहाँ पे उसको टेलीपेशन ऐप दी जाती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्विस के टिकट्स आपको दिख रहे होंगे। अब जब कोई आदमी यहाँ पर सर्विस करने गया तो उसने अपने हिसाब से जो जो देखा वो यहाँ पर डाल दिया। अगर सेम कंपनी में दोबारा कहीं कोई कम्युनिकेशन, कभी कोई दोबारा कंप्लेंट आती है या दोबारा कोई गैप आता है, और जो नेक्स्ट टाइम जो आदमी जा रहा है वो दूसरा है, उसको इसी में ऐड करा जाएगा ताकि वो पुराना चीज विद विजुअल प्रूफ, विद कम्युनिकेशन देख सके कि क्या पिछली बार किया गया था। ये और डेटा हर कंपनी में रहता है, लेकिन जिस तरीके से आपने इसको यूज किया है ये आपको जब जरूरत होगी तब अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए आज की डेट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देर आर 45 एक्टिव मेंबर्स, Okay. And you have 165 different channels. 165 डिफरेंट चैनल्स।
मतलब इसको ऐसा समझ लीजिए, आपकी आपकी कंपनीज में फाइलिंग सिस्टम है, यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन का फाइलिंग सिस्टम है। अब जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो सिंपल जाएंगे उस चैनल के ऊपर बात करेंगे, तो किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई चैनल अगर 2 महीने बाद भी उस पर कोई मैसेज को डालता है, तो कंसर्न लोग उसको देखेंगे कि भाई पीछे क्या कम्युनिकेशन थी और इसका आज की डेट में क्या रेलेवेंस है। और हमने देखिए एक और डिसिप्लिन लगा रखा है, इट्स अ वे ऑफ लर्निंग, कि हमारा एक और एक सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप किया था विच इज अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वी कॉल इट पीएमएस। उस पे अगर लोगों ने अपडेट, उसको डेली अपडेट करना होता है, तो उसका भी यहाँ पर अपडेट आता है कि भाई हमने पीएमएस को अपडेट किया कि नहीं किया। सिंपल एक मैसेज डालना है, अपडेटेड, खत्म। अदरवाइज ये वाली चीज कभी भी आदमी रिपोर्ट नहीं करता, किसी ने कभी मिस कर दिया पता नहीं लगता। नाउ दिस इज लाइक एन अटेंडेंस कि आपने डालना ही डालना है कि आपने अपडेट किया क्या नहीं। अगर आपने नहीं डाला इसका मतलब आपने नहीं किया। इसमें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, नथिंग टू अपडेट। ये अशोक कुमार यस, ये हम लोगों ने रिचुअल ये बनाया था कि अगर कोई आदमी मैसेज नहीं डालता तो हमें ये नहीं पता लगता कि उसने अपडेट नहीं किया या कुछ अपडेट करने के लिए नहीं है। तो वी सेड व्हाई डोंट वी राइट अपडेटेड और नथिंग टू अपडेट। तो हम छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा ध्यान देते हैं ताकि गैप ना हो, समझने में गैप ना हो, कम्युनिकेशन में गैप ना हो। और अभी आप देखेंगे पीछे जब लॉकडाउन आया तो सब लोग अपने घर चले गए, मोबाइल के थ्रू और लैपटॉप ड्राइव के थ्रू कनेक्टेड थे, बट कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो ये देखिए एक प्रोसेस आपको दिखेगा, हमने एक नया प्रोसेस क्रिएट किया कि हमें टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाने हैं। तो उसके लिए 4 लोगों की टीम आपस में कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो वो यहाँ पर अपने अपने अपडेट्स डाल रही थी और यहीं पर उनको फीडबैक मिल रहा था। तो इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक अलग चैनल बना दिया हमने, ताकि बाकी डिस्कशन से आदमी कंफ्यूज ना हो। आई थिंक ये आप इस तरह के चेंजेस हर एसएमई ओनर या इम्प्रूवमेंट हर एसएमई ओनर सोचता है, लेकिन डे टू डे अब जो चैलेंजेस हैं उनके बीच में ये काम कर नहीं पाते। आपने एक डेडिकेटेड चैनल बना दिया उसका, तो लोग कर भी रहे हैं उसको और आप ट्रैक भी कर पा रहे हैं उसे। करेक्ट। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है मेरे हिसाब से वो है हमारे अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना बिना उनको टेंशन दिए। तो मैं कई मीटिंग्स के अंदर अपने टीम मेंबर्स को बोलता था कि भाई मेरा काम यहाँ पर तुम्हारा काम को आसान करना है, तुम्हें काम करना है, बट माई जॉब इज टू मेक योर जॉब इजी। इफ आई कैन डू दैट योर प्रोडक्टिविटी विल गो डबल। तो ये सब उसी श्रृंखला का पार्ट है कि भाई एज एन ओनर मैं अपनी टीम का काम सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज उनका काम सिंप्लीफाई होगा तो वो उन कामों पर ध्यान देंगे जिससे जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होगा। अच्छा, अब मेरा ये अजम्पशन सही है कि अब आपकी पूरी टीम ये सॉफ्टवेयर विलिंगली यूज करती है या आपको अभी भी डेली पुश करना पड़ता है? आई विल से विलिंगली यूज करती है, क्योंकि उनको इसका फायदा दिखने लगा है। बट यू नो कभी कभी एक टेंडेंसी होती है कि भाई फोन उठा के बात कर लो, ठीक है। इट्स अ ह्यूमन नेचर, वी टेंड टू फॉल बैक ऑन सिंपल थिंग्स, इजी काम हो जाएगा। बट हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये रियलाइज हो जाता है कि ये करने से हमने एक आदमी को कम्युनिकेट कर दिया बट बाकी 20 लोगों को पता नहीं लगा कि उसमें अपडेट हो गया या नहीं हुआ। और जब हम डेली मीटिंग करते हैं तो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है कि इस गैप की वजह से देखिए सबको पता नहीं लगा एंड एवरीबॉडी वाज आउट ऑफ द लूप। तो अब ये बात लोगों को रियलाइज हो चुकी है कि सिंपल एक मैसेज डालना खाली मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, मैं सबको अलाइन भी कर रहा हूं। तो जब भी कोई रिसीविंग एंड पे होता है उसको रियलाइज हो जाता है कि भाई मैं अलाइन नहीं हुआ था, तो अगर मैं मैसेज नहीं डालूंगा तो मेरी टीम कैसे अलाइन होगी। तो जब आप इकट्ठे काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, तो आपको वो नजर आना शुरू हो जाता है कि जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, अगर आपने नहीं किया तो वो बेनिफिट्स आपकी टीम को नहीं मिलेंगे। वो अब आपके वो जो परचेज के जो हेड थे जिन्होंने कहा था कि मैं काम कैसे करूं, मैं पूरा दिन फोन पे ही लगा,
अब उनकी लाइफ में कुछ फर्क आया है, उनको लगता है कि सॉफ्टवेयर लगने की वजह से? बिल्कुल। और बहुत बढ़िया फर्क ये है कि उनके टीम मेंबर्स के साथ भी वो अपना कम्युनिकेशन सिंप्लीफाइड रखते हैं। इनफैक्ट अभी कॉल्स बहुत कम हो गई हैं उनके पास आनी, प्लस वो इसको इफेक्टिवली यूज करने लगे हैं। इससे पहले कि कॉल आए वो इसको अपडेट कर देते हैं, वो इसमें मेंशन कर देते हैं और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पे जाके कि भाई इस प्रोजेक्ट का ये मटेरियल इतना लेट हो रहा है, इस दिन को पहुंचेगा, इस हिसाब से आप प्लानिंग कर लीजिए। सो इस तरह की चीजें वो प्रोएक्टिवली इसमें आप डाल देते हैं। अभिनय, जो चीज हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देखते हैं वो आपने एसएमई में जो है इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। तो हमारे यहाँ तो या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बोलेंगे तो सारा का सारा जो मूवमेंट है वो इंफॉर्मेशन का ही है, और इस तरह के सॉफ्टवेयर आर द बैकबोन ऑफ एनी आईटी आईटीएस स्ट्रक्चर। उसको आपने अपने यहाँ एसएमई में लगा के मेरे हिसाब से जबरदस्त काम किया आपने। विवेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से हम लोगों ने ना थोड़ा सा इसका बहुत नैरो व्यू ले लिया था कि भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट अगर रियल टर्म्स में देखें इट इज अबाउट हाउ टू डिसिपेट द इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन तो हर जगह पे हेल्प करती है, एंड आई रियलाइज कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग या इंफॉर्मेशन नॉन शेयरिंग इज द बिगेस्ट बॉटलनेक फॉर एनी एसएमई ग्रोथ। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आई ओपन माई माइंड कि भाई मुझे अपने हर एम्प्लॉय के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। सो वी डोंट हैव मच ऑफ हायरार्की, people respect each other for the work they do, and they know that if I see something right, I will put it, it will go up to the top and till the bottom of the chain and across also. So वो जो आपका एक पॉलिटिक्स होता है ना कंपनी में कि भाई आपने एक इंफॉर्मेशन अपने बॉस के साथ करी, अपने एम्प्लॉय से, अपने कलीग से छुपाई, इस तरह की चीजों से जनरली कंपनी का एक कल्चर खराब होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन को ओपन किया, सबको समान दर्जा दिया अपनी बातें रखने का, आपने देखा कि आपकी कंपनी का कल्चर बदलना शुरू हो गया। पीपल स्टार्टेड टेकिंग ओनरशिप, पीपल स्टार्टेड फीलिंग बिलोंग, एंड पीपल सेड कि इट इज सो सिंपल टू डू थिंग्स हियर। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है, स्टैंड अप मीटिंग का कॉन्सेप्ट या वैसे मीज में आ गया है। आपका जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का, इट शुड गिव यू 5 वैल्यूज: कमिटमेंट, फोकस, ओपननेस, रिस्पेक्ट और करेज। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके यहाँ आपकी टीम में जब आप कह रहे हैं कि सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक के सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो जो भी बात करना रखना चाहता है वो आज रख सकता है। पहले हो सकता है कि बिल्कुल एक ट्विटर की बात आप तक नहीं पहुंचती है, अब जो है राइट। और इसमें विवेक जी मैं ऐड करूंगा, खाली खाली हम तक पहुंचना या मालिक तक पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका अपनी चीज को कम्युनिकेट करना और उसको एक आवाज देना। क्योंकि कई बारी उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, उसके बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन होती हैं, बट उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूं और किसको कम्युनिकेट करूं। तो जैसे ही उनके पास ये टूल आया और ये कम्युनिकेट किया गया कि भाई ये टूल को आप यूज करिए ताकि इससे फायदा हो आपका भी और कंपनी का भी और टीम का भी, टाइम बचे। जब लोगों ने यूज करना शुरू किया, दे सॉ कि यार इसके लिए किसी को कोई झाड़ नहीं पड़ रही, किसी को कोई डांट नहीं रहा कि आपने क्यों लिखा है ऐसा। इनफैक्ट एवरीथिंग वाज अबाउट हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू मेक चेंजेस। तो इनिशियल टीथिंग इश्यूज खत्म होने के बाद थिंग्स वेंट इन द राइट डायरेक्शन। एक और भी चीज आपने शायद करी होगी नोटिस, रिटन कम्युनिकेशन में लोग थोड़े से कर्टियस हो जाते हैं। जो आम भाषा में जैसे बात होती होगी फ्लोर्स पे, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आप देखेंगे, मतलब वो वाला सेम स्ट्रक्चर शायद रिटन में नहीं आता। देखिए इमोशंस हैं, कई बार रिटर्न में भी आ जाते हैं, बट यहाँ पर आदमी डिलीट नहीं कर सकता उनको। तो ये आपने एक अच्छा फीचर दिया है।
शुरू में क्या हुआ था कि कभी कभी इमोशंस इस पे आते हुए दिखे थे। सो वी टॉक्ड विद देम कि भाई आपने ये लिखा, पर आपको क्या लगता है, आप दोबारा पढ़िए। एंड पीपल रियलाइज कि मैसेज कम था, इमोशंस ज्यादा थे। तो वो जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें फीडबैक नहीं मिल पाता, और जब हम रिटर्न करते हैं तो हम उसको वापस देख सकते हैं कि भाई हमने जो लिखा था उसका सामने वाले के जो मतलब निकालेगा वो क्या मतलब होगा। अगर वो मतलब सही नहीं है तो कम्युनिकेशन का तो कोई फायदा नहीं हुआ। सो नाउ थिंग्स, द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन हैज आल्सो इम्प्रूव्ड। हम लोग ब्लेम नहीं करते हैं, हम लोग ड्राइव करते हैं कि भाई कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, व्हाट इज स्टॉपिंग यू। सो आप देखिएगा कि एक छोटी सी चीज से काफी धीरे धीरे लोगों का बदलाव कल्चर की तरफ और कम्युनिकेशन के स्टाइल की तरफ दोनों में देखा गया। आप कह सकते हैं कि कमी ढूंढने की बजाय अब आप सॉल्यूशन ढूंढने में यस, पूरी टीम जो है वो फोकस करती या सो वी सेड कि भाई आप जब कुछ चीज कर रहे हैं तो आप ये देखिए आप ब्लेम कर रहे हैं या सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और अल्टीमेटली हर आदमी को ये दिख रहा है कि अगर मैं ब्लेम करूंगा तो मुझे कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज वो ब्राउनी पॉइंट हायरार्किकल और पॉलिटिकल सिस्टम में मिलते हैं। जब ओपन सिस्टम है तो ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। ओपन सिस्टम के अंदर जो सोल्यूशन ढूंढ के लाएगा है, वैल्यू सी। उसी को वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अभी ना आपने टेलीपेशन के अलावा आपने एक और सॉफ्टवेयर भी आपने बनवाया है। सो या वेयर डिड यू गेट द आइडिया ऑफ दिस डैशबोर्ड? सो विवेक, हम लोगों के कुछ एक्टिविटीज हैं जो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हैं, और उनको जो ट्रैक करना होता था तो वो वाली चीजों को मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन नजर आने लगा। अगर मैं एट ए टाइम 50 साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ तो मुझे हर एक की अगर लाइफ साइकिल चेक करनी है तो आई वुड हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1 पर्सन जस्ट टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स, कि कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेज में है। वो जानने के लिए मुझे एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए, और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं हो रही थी कि जो रिपोर्ट है वो एक्यूरेट है। तो आपने आदमी भी डेडिकेट किया, और आप जब रिपोर्ट देख रहे हैं तो आप उस पर डाउट भी कर रहे हैं। और ये चीज आई एम श्योर बहुत कॉमन है, लोग एक्सेल में रिपोर्ट बनाते हैं, कुछ लोग प्रोजेक्ट्स एमएस प्रोजेक्ट यूज कर लेते हैं, बट वहां पर जैसे आप सॉफ्टवेयर में पहुंचते हैं तो एक स्किल बेस्ड चीज आ जाती है, तो आपको उसके हिसाब से एक हाई पेड एग्जीक्यूटिव रखना पड़ता है जो कि ये चीज जो टेक्निकल भी समझे और प्रोजेक्ट भी समझे। तो सडनली देखते देखते पता लगा एक 50,000 का बंदा सिर्फ इसी काम के लिए आ गया, क्योंकि आपको डेली अपडेट चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट किस स्टेज में है। और तो ये एक प्रॉब्लम थी जिससे हम जूझ रहे थे, एंड वी वर कंटेम्पलेटिंग क्या करें क्या करें। तो माइंड में एक चीज आती थी कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मी टू नो ईच एंड एवरी स्टेप। अगर मैं यहाँ से लेट से गुड़गांव से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो व्हाई शुड आई नो एवरी स्टेप ऑफ माई जर्नी। और हम ऐसा करते भी नहीं है नॉर्मली। आप देखें, हमारे कुछ लैंडमार्क्स होते हैं माइंड में कि भाई अगले 10 मिनट में मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है, उसके 10 मिनट में मुझे एयरपोर्ट क्रॉस करना है, फिर धौला कुआं। सो वी हैव दोज माइलस्टोन्स इन आवर माइंड। तो इन बिटवीन जर्नी जो है वो इतनी मैटर नहीं करती जितनी माइलस्टोन करती है। और यही ट्रेंड हमने देखा जो लॉजिस्टिक्स कंपनी होती हैं। आप देखेंगे एक जगह से मटेरियल निकला, तो आप उसको ट्रैक करते हैं तो इन ट्रांजिट दिखाता है और फिर हब दिखाता है। अब इन ट्रांजिट जो है वो ये नहीं बताता कि एग्जैक्टली क्या लोकेशन है, और उसकी जरूरत भी नहीं होती हम लोगों को। तो इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के अंदर हम लोग माइलस्टोन्स डिफाइन कर दें। तो हमने डिपार्टमेंट्स पकड़े और डिपार्टमेंट्स को बोला अपने की माइलस्टोन आप डिफाइन करो, इन बिटवीन जर्नी हम नहीं ट्रैक करेंगे, और जैसे ही आपका वो माइलस्टोन पूरा होता है आप उसको टिक कर दीजिए। आप माइलस्टोन और टास्क में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? हाँ, देखिए मेरा जो डिफरेंशिएशन आता है वो वर्क और डिलीवरी में आता है। Okay. और ये एक कॉमन इशू है। इशू मतलब एक वाइड स्प्रेड इशू है, कंपनी में हमारे में भी था
किसी से भी आप पूछेंगे कि भाई क्या कर रहे हो, कल क्या आउटपुट निकला, तो लोग आउटपुट नहीं बताते, काम बताते हैं हम्म, कि आई स्पेंड सो मनी आवर्स वर्किंग ऑन दिस। बट आप ये नोटिस करिए कि भाई काम कितना, कितनी देर में किया या कितने टाइम लगाया उस काम पे, उससे ज्यादा ये जरूरी होता है कि वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। आपने 99% काम कर लिया, अगर 1% रह गया तो वो डिलीवर नहीं हो सकता। ओके। तो वी तो आप वांटेड टू शिफ्ट दिस माइंडसेट फ्रॉम वर्क टू डिलीवरी। मतलब आप आउटपुट की तरफ फोकस करना चाहते हैं कि सारा का सारा जो फोकस है इट शुड बी ऑन द आउटपुट। यस। बीच में अगर 10 टास्क है या 15 टास्क है, अगर उसमें 90% भी कर लिए और कुछ रह गए, दैट डिलीवरी इज स्टिल जीरो। यस। तो इट डजंट मैटर कि उसने कितना कितना परसेंटेज जो टास्क है वो कर। करेक्ट। और आप इसको ऐसे भी देखिएगा, जैसे ही आदमी को ये दिखता है कि भाई मेरे को आउटपुट के बेसिस पे देखा जा रहा है, या मेरे आउटपुट से ही नेक्स्ट आदमी को चाल मिल रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट इज अ सीक्वेंशियल जॉब, या सीक्वेंशियल नहीं होगा तो दो चीज खत्म होंगी तो तीसरी चीज में वो इनपुट जा रही होंगी। तो जैसे ही हमें ये पता लग गया कि जब तक मैं आउटपुट नहीं दूंगा काम आगे नहीं बढ़ेगा, ये रियलाइजेशन इटसेल्फ इंश्योर्ड कि भाई आपका फोकस आउटपुट पे आए, ना कि काम पे। तो जैसे ही आपने काम से फोकस हटा के आउटपुट पे किया, आपकी प्लानिंग बेटर हो जाती है। तो इस थॉट के साथ हमने कहा कि हमने हमारे दो इश्यूज थे कि प्रोजेक्ट का स्टेज क्या है। तो हमने माइलस्टोन डिफाइन करके क्लियर बोल दिया कि या तो ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो जो डिस्कशन होती थी कितना हो गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा। तो वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम फर्स्ट, एंड सेकंड प्रॉब्लम वी सॉल्व वाज कि रिपोर्टिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वी सेड वी डू नॉट वांट एनीवन टू prepare or ask supervisors ki how much output has been given. It has become the responsibility of supervisors or the department managers to update their own tasks, update their own milestones. और जैसे ही ये हुआ, हमें रियल पिक्चर डेली बेसिस पे मिलनी शुरू हो गई। अगेन जैसे मैं आपको पहले बताया था, एक बार आपने उसको टिक कर दिया तो आप उसको अनटिक नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपने काम करा कि नहीं करा। आपने इसका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रखा है, जस्ट पिक डैशबोर्ड। एक तो बताएं कि क्यों रखा है नाम, और एक आप थोड़ा सा दिखाएं कि क्या कैसे काम करता है सॉफ्टवेयर। तो विवेक, जब भी आप किसी को रिपोर्ट फिल करने के लिए बोलते हैं ना किसी कंपनी में, उनको वो एक मैसिव टास्क लगता है। ठीक है, वो कहते हैं क्या ये नॉन प्रोडक्टिव काम आ गया, क्या हम रिपोर्ट भर रहे हैं। तो बाबू वाला कल्चर लगना शुरू हो जाता है। तो खाली मैंने काम कितना किया मुझे वो लिख के देना है, इट्स अ बिग वेस्ट ऑफ टाइम। तो हमने ये सोचा कि इस टाइम को कैसे बचाया जाए, इस सोच को कैसे खत्म किया जाए। तो हमने कहा अगर टाइप करने के, लिखने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम खाली इस तरह से सिस्टम कैसे बनाएं कि वो सिर्फ एक टिक करें, कि दिन में जो डिलीवरी कर दी वो टिक करें, एंड दे शुड फील गुड अबाउट इट। जैसे ही मैं किसी काम के आगे टिक लगाता हूँ ना, तो एक बहुत सुकून मिलता है कि कुछ काम खत्म कर दिया हमने। तो जस्ट टिक का नाम वहां से आया कि हम लोग सिर्फ टिक करने में विश्वास रखते हैं, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव आउटपुट, मतलब वी हैव टिक द अच्छा, माइलस्टोन। सिर्फ आप टिक करवा रहे हैं और आप कोई और डेटा नहीं भरवा रहे, नहीं। और कर देगा तो अनटिक नहीं कर सकता। करेक्ट। आपने इन दो स्टेप से कोई भी फेक डेटा अपने सिस्टम में आने से रोक लिया। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले बोला था, आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का आसान से आसान सोल्यूशन आप निकाल लेते हैं। विवेक, अगर हम आसान सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करने में लाइफ निकल जाएगी। और देखिए, हर आदमी ये ढूंढता है। देखिए, एक आप और एग्जांपल दीजिए, आज की डेट में स्मार्टफोन्स, दे आर अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ डिवाइस, बट दे आर सिंपलेस्ट टू यूज। लोग इस बात में गर्व महसूस करते हैं ये बताने में कि मेरा 3 साल का बच्चा मुझसे मोबाइल अच्छा चला लेता है। क्यों? क्योंकि यूजर के लिए सिंप्लीफाई होना बहुत जरूरी है। मशीनरी के अंदर की कॉम्प्लिकेशन ठीक है, अगर वो यूजर के लिए सिंप्लीफाइड नहीं है
तो वो यूज नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसएमईज की, जहाँ पर हमारे समाज का हर तरह का तबका काम करता है। आईटीआई फिटर्स काम करते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स काम करते हैं, हेल्पर्स काम करते हैं। अगर हम उन लोगों को स्ट्रेंथन करते हैं, उन लोगों के हाथ में पावर देते हैं, तो सडनली हम ये देखेंगे कि हमारा एसएमई बहुत तेजी से ग्रो कर पाएगा। सही बोला आपने। मैं भी आपको उसका डेमो दिखाता हूं, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। या विवेक, सो दिस इज जस्ट एक, इसमें एक एडमिन व्यू है और एक डिपार्टमेंट का लॉगिन है। Okay. तो जब हम एडमिन पे क्लिक करते हैं एंड वी लॉग इन, तो ये एडमिन लॉगिन आ गया, और लॉगिन करने के बाद वी गेट दिस लैंडिंग पेज। Okay. तो इसमें मैं आपको पहले एक स्क्रीन दिखा देता हूं। बड़ी So, इंटरेस्टिंग स्क्रीन है ये। विवेक, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन जो है, ये हमारे सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ गए, जो आप लेफ्ट साइड में व्यू देख रहे हैं। अब आप देखिए, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, 66 प्रोजेक्ट्स हैं। Okay. ये मैं एक सिंगल स्क्रीन पे उनका स्टेटस देख सकता हूँ। Amazing. ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो सेल्स, प्लानिंग, इंजीनियरिंग, डिजाइन, परचेज, आर&डी। और ये जो आप ग्रीन बॉक्सेस देख रहे हैं, दे आर द माइलस्टोन्स। Okay. तो इसमें आप देख रहे हैं 2 डेट आती हैं, टारगेट डेट क्या थी और कब खत्म हुआ और किसने किया। हर बॉक्स के अंदर ये आपको डेट मिल रही है। फिर सडनली आपको देखा कि ये लाल आ गया। Okay. दिस मीन्स कि ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, दिस इज ओवरड्यू, अच्छा, आपकी टारगेट डेट से आगे निकल गया है ये। आगे निकल गया। Okay. तो जब भी आपको ऐसा कोई जितने भी आपको रेड मोशन दिख रहे हैं, दीज आर द एरियाज टू फोकस ऑन। ये अप्रूव नहीं हुआ, ये अप्रूव नहीं हुआ, ये सेल्स के पास पेंडिंग है, ये प्लानिंग के पास पेंडिंग है। तो द मोमेंट इट इज नॉट ग्रीन, इट इज अ फोकस एरिया। तो जैसे ही मैं स्क्रीन पे जाता हूं, या जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है स्क्रीन पे जाता है, वो सिर्फ यहाँ फोकस करता है कि भाई इसमें काम क्यों नहीं हुआ, व्हाट इज पेंडिंग। ऑटोमेटिकली पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन उनके सामने हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी डेली 15 मिनट की मीटिंग होती है ये सारे डिपार्टमेंट्स की, और वो इस स्क्रीन को खोलते हैं और इस पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। दूसरा आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन, हमारे प्रोजेक्ट के लिए उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है वो भी हम शुरू में फीड कर लेते हैं। ये इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भी है और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक भी है। Okay. तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जब इंफॉर्मेशन रहती है तो आपको ढूंढना पड़ता है। एक स्क्रीन के ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि इसमें मुझे किस तरह की चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोजेक्ट में बहुत तरह की इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं, और कई केसेस में जो 1-2 इंफॉर्मेशन अगर मिस हो जाती है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ डिस्पैचेस। तो इसका जो सबसे बड़ा मजेदार पार्ट वो यही है कि आप माइलस्टोन को कैसे डिफाइन करते हैं। Okay. अच्छा, ये जो भी आपको दिखाया मैंने, दिस वाज द प्लानिंग पार्ट। तो इसी प्रोजेक्ट का अब हमारे पास एग्जीक्यूशन रिपोर्ट भी इसी फॉर्म में आ जाता है। तो एग्जीक्यूशन में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास टारगेट डेट डिस्पैच की है, और उसके बाद स्टोर, प्रोडक्शन सेक्शन, असेंबली, क्वालिटी, पैकिंग, पीपीसी। So all these departments are part of production execution. ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आपने अलग अलग कर रखा है, इसका थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर
अगर आपके पास 10 पीस का ऑर्डर आता है, 10 मशीनों का ऑर्डर आता है, 10 स्किड्स का ऑर्डर आता है, तो आप प्लानिंग तो एक ही बार करेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो ऑर्डर प्रोसेसिंग है, और उसको मैन्युफैक्चरिंग आपको 10 बार करना होगा ताकि वो 10 पीस बने। आपने यहाँ एक्स और वाई लिखा हुआ है, तो ये आपके ना जैसे 9 पीसेस का ऑर्डर है, करेक्ट। तो ये 9 बार आप, अच्छा 9 बार इनको आप इंडिविजुअली ट्रैक कर रहे हैं। करेक्ट। तो प्लानिंग में हम ऑर्डर को ट्रैक कर रहे हैं, ओके। या अगर एक ऑर्डर में 2 वैरायटी है तो दोनों की अलग इंजीनियरिंग होगी, उसको वहां ट्रैक करते हैं। ओके। और जब हम लोग एग्जीक्यूशन पे आते हैं तो इंडिविजुअल आइटम का ट्रैकिंग करते हैं। तो आपकी यहाँ पर डिलीवरी डेट्स भी अलग अलग हो सकती हैं, जैसे हो नौ सकती पीसेस है, हैं तो। ओके। बिल्कुल, एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, तो वो ओके। हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। देखिए अभी इस टाइम पे ये स्क्रीन जो लग रहा है ना देखने में, it's a dashboard for the entire company, and again we go with the philosophy of sharing of information. ये खाली मेरे लिए नहीं है, हर डिपार्टमेंट हेड इस स्क्रीन को देख सकता है। तो जब वो मीटिंग करते हैं तो वो मीटिंग मेरे साथ नहीं होती है उनकी, ओके। वो मीटिंग उनकी आपस में होती है, और वो रिजॉल्व करते हैं कि भाई हमें किस प्रॉब्लम को कैसे कब रिजॉल्व करना है। अगर किसी को दिक्कत आ रही होती है तो वो मिलकर कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं उसका, और अगर कोई ऐसी चीज होती है जहां पर मेरे इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है तो वो मुझे बुलाते हैं। तो मुझे भी देखने में टाइम नहीं लगता, बिकॉज ये स्क्रीन जो उनको दिख रही है वही मुझे दिख रही है। तो अब एक चेंज आप ये भी ले आए कि जैसे पहले पंप सेक्शन का सपोज कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो अपने ही डिपार्टमेंट की परेशानी और अपनी डिलीवरीज के साथ जो है वो उलझा है। लेकिन जब आप कॉमन मीटिंग कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो ही इज एबल टू व्यू द एंटायर प्रोजेक्ट कि कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है, और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग भी कर सकता है वो। यस। देखिए जब हम लोग आउटपुट की बात कर रहे हैं तो आउटपुट की प्लानिंग के लिए उसको प्लानिंग के टूल्स भी तो चाहिए। राइट। तो हम उनको क्या टूल्स दे रहे हैं, क्या एम्पावर कर रहे हैं, तो ये वो चीजें हैं जिससे कि वो खुद अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। उनके सामने डिलीवरी डेट्स, ड्यू डेट सब कुछ आ रही हैं। आप सोचिए कौन आदमी 66 प्रोजेक्ट, और यहाँ पर 66 प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइमल्टेनियसली प्लानिंग कर सकता है। और अगर उसको एमएस प्रोजेक्ट पे जाना है जहां पर एक एक स्टेप ट्रैक करना है और कौन सा किसको रोक रहा है वो सब लिंकेजेस बनाने हैं, उसका दिन भर का काम है। और तो हमारे यहाँ पे कोई भी आदमी इसके ऊपर डेली 15 मिनट की मीटिंग और 5 मिनट का अपडेट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाता। तो अब आपके यहाँ पे ये पूरी टीम जो है इसको अडेप्ट करके कर चुकी है, आपके सारे डिपार्टमेंट्स आपकी। यस। तो आपकी वो जो ओरिजिनल समस्या थी कि आपको ये नहीं पता लगता है कि प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है, अब आपको एक व्यू से आपको सारी इंफॉर्मेशन एंड अक्रॉस दी, बेसिकली आपकी कंपनी का डैशबोर्ड ही हो गया ये तो। बिल्कुल। और पहले मेरी समस्या थी कि मुझे रिपोर्ट नहीं मिलती है, अब मेरी समस्या ये तो सॉल्व हो ही गई, मेरी एक समस्या और सॉल्व हो गई कि अब मुझे रिपोर्ट लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको भी ये रिपोर्ट दिखती है वो प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व कर लेता है, अपने आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर देता है। तो हमने सोचा था कि हमें रिपोर्ट सही से मिल जाए, हम उसको सॉल्व करें, यहाँ पर रिपोर्ट से प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। अच्छा, जब आपका जो इसमें डिपार्टमेंट व्यू है उसमें सिर्फ जो जैसे स्टोर्स का कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट जाके अपने लॉगिन कर रहा है, उसको सिर्फ अपने टास्क नजर आ रहे हैं, अपने माइलस्टोन्स नजर आ रहे हैं उसमें। बिल्कुल, हर आदमी, हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने माइलस्टोन को ही चेक कर सकता है, और अब ये उसको टिक रिपोर्ट कर सब लोग सकता है। और ये रिपोर्ट जो है आपकी, ये सब लोग देख सकते हैं। ये सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में देखिए आपका काम आगे और पीछे देख के ना देखना होता है कि पीछे से चाल आई कि नहीं आई, और आगे आप किसको देने वाले हैं। अगर आपको हर टाइम पे पूरा व्यू मिल रहा है तो फिर आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब आप एक की क्वेश्चन का जवाब मुझे आप दें कि आप, यू आर नाइदर अ कंसल्टेंट नॉर अ सॉफ्टवेयर बिजनेस, so why did you choose to offer these products as services to other SMEs?
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विवेक। देखिए इसके ना मल्टीपल रीजन कह सकते हैं, बट द कोर रीजन इज when I go to our association meetings, I see people are struggling with the same problem, and we go there to find how other people are solving it. So we realize that we get the ideas. अगर वो उसने ऐसे किया है तो मैं भी वैसा कर सकता हूँ, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, आई शुड गो एंड डू इट। बट मैनी टाइम्स हम अपने कामों में इतना उलझे हुए होते हैं कि अच्छा आइडिया होने के बावजूद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और दूसरा, वही व्हील को हर आदमी री इन्वेंट कर रहा होता है। सो नाउ हेयर वी थॉट कि अगर हमने एक अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, और अगर ये प्रॉब्लम मेरे और एसएमई भाई बंधुओं की है, तो वो उसको री इन्वेंट क्यों करें। वो आए, ऑन बोर्ड हो और यूज करना शुरू करें। तो जो टाइम एफर्ट हमने लगाया है वो एटलीस्ट हमारे एसएमई भाई बंधु के काम तो आए। दूसरा, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऑफरिंग, कोई भी सोल्यूशन, वो एक साइकिल से गुजरता है। हमने अभी शुरू किया, हमारी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर हमारी इच्छाएं और बढ़ गई। हम चाहते हैं कि इसमें ये फीचर भी आया है, वो फीचर भी आया है, तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। तो जितना ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे, उतना ज्यादा प्रोडक्ट फीचर रिच होना शुरू हो जाता है, बिकॉज पीपल शेयर देयर नीड्स अकॉर्डिंगली। अब देखिए एक कॉमन सी नीड होती है कि हाउ डू आई मेंटेन द डेटा इन द कंपनी। मैं कंपनी में सब चीजें यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। इफ somebody goes home and shows it to his friend and his friend use it uh, in the not in the interest of the company, against the company, तो उसको, उसने तो गुड फेथ में दिखाया हमारे एम्प्लॉय ने, बट उसको नहीं पता था कि वो लॉस हो जाएगा। तो ऐसा कैसे करें कि भाई इंफॉर्मेशन ऑफिस की ऑफिस में रहे। जैसे आप ऑफिस की फाइलें घर नहीं ले जाते, वैसे ही आप ऑफिस की चैट को घर ना ले जा पाए, ऐसा क्या किया जाए। तो इसमें हमने एक आईपी रेस्ट्रिक्शन का फीचर लगा दिया। So people who work only in plant, only in office, we can restrict their access to chat outside office. उसके दो फायदे अगेन, एक तो चैट ऑफिस में रहेगी, और घर जाके आदमी ऑफिस से काम से परेशान नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, थॉट्स आते हैं, उसको हम इम्प्रूव करते हैं, तो जितना ज्यादा यूसेज होगा उतने ज्यादा चीजें और फीचर रिच हो जाएंगे। कलेक्टिव लर्निंग से प्रोडक्ट हमेशा ही यस, और बढ़िया बनता है। बिल्कुल। अच्छा, ये कितना आसान या कितना मुश्किल होगा किसी एसएमई को आपके दोनों प्रोडक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना? व्हाट्सएप से थोड़ा सा मुश्किल, और ईआरपी से बहुत ज्यादा आसान। तो पहले आपको इसको एनरोल करना है, अपने माइंडसेट में ये लाना है कि आपको ओपन कल्चर चाहिए, जहाँ पर लोग मिलजुल के अच्छे से काम कर सकें, और फिर उनको ये चीज एक्सेसिबल देनी है। बस जस्ट टिक के अंदर थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाता है, जहां पर आपको माइलस्टोन डिफाइन करने हैं, एंड दैट इज द ओनली एक्टिविटी जहां पर ओनर को अपना बैठ के माइंड अप्लाई करना होगा कि भाई मेरी कंपनी के लिए क्या की माइलस्टोन है। और उसके लिए हमने सोचा है कि इनिशियली हम लोग खुद भी उनके साथ हेल्प करें, क्योंकि हमने अपने 2-4 प्रोजेक्ट्स के ट्रैकिंग को हमने माइलस्टोन में कन्वर्ट किया है। सो वी नो कि किस तरह के माइलस्टोन हो सकते हैं, तो वी कैन डू हैंड होल्डिंग। आजकल जूम पे आप 2 घंटे के अंदर सब चीजें रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स द होल आइडिया कि हम इस तरह से लोगों को गाइड और हेल्प कर सकें। हैंड होल्ड भी कर रहे हैं आप और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल, ये एसएमई ओनर्स के लिए नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये उन यंग इंजीनियर्स के लिए है जो अभी या तो कॉलेज से निकले हैं या बिल्कुल अभी नए हैं जॉब में। तो हमने देखा लास्ट 15 से 20 सालों में सर्विस इंडस्ट्री जो है वो इट हैज बिकम द बल्क ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन इंडिया। तो क्या आप आज किसी नए इंजीनियर को मैन्युफैक्चरिंग एसएमई किसी दिन अपनी एसएमई बनाने का सपना देखने का सजेशन देंगे?
विवेक, मैं तो ये चाहता हूं कि जहां पर हिंदुस्तान का हर इंजीनियर, हर ग्रेजुएट नौकरी ना तलाश करे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाश करे। हम लोग कब तक ये कहेंगे कि सरकार ने जॉब नहीं क्रिएट करी? हम कब ये कहेंगे कि हमने 100 जॉब्स क्रिएट करी? आप सिंपल मैथमेटिक्स को देख लीजिए, अगर 1000 बंदा 100 जॉब क्रिएट करता है तो हर साल कितनी जॉब क्रिएट होंगी? बट चैलेंज क्या आता है, हमें लगता है कि ये चीज बहुत डिफिकल्ट है, तो उस डिफिकल्टी को सिंप्लीफाई करना, दैट इज द की चैलेंज। एंड आई थिंक इनफैक्ट विवेक, ये तो आपने बात करी कि लोग बिजनेस शुरू करें या ना करें। हमारी एसएमई एक नया चैलेंज फेस कर रही है। फर्स्ट जनरेशन ने बिजनेस शुरू किया, बट सेकंड जनरेशन उसमें आने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो कॉलेज में जाते हैं, वो एक गिमिक वाली लाइफ देखते हैं। उनको गूगल का ऑफिस, उनको सॉफ्टवेयर का ऑफिस, कैंटीन, हॉस्टल कल्चर, वो सब बहुत एक्साइट करता है। तो उनको लगता है कि यार पापा की कंपनी में जाएंगे जहां पर मशीनों की नॉइज और लेबर के साथ बहसबाजी करनी पड़ेगी, तो वो सोचते हैं कि नहीं यार, ये कल्चर अच्छा नहीं है, इसमें मजा नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जितने भी एसएमई ओनर्स ये चाहते हैं कि उनकी कंपनी ग्रो करती रहे, नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन तक जाए, वो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी कंपनी को इस लेवल पे लाए कि उनके बच्चों को उसमें काम करना ज़्यादा अच्छा लगे, बजाय किसी और मल्टीनेशनल के अंदर जाके नौकरी करना। तो ये ओनर्स बच्चों पे नहीं है, ये ओनर्स हम एसएमई ओनर्स पे है कि क्या हम अपनी कंपनी को उस लेवल पे ला पाते हैं कि हमारे बच्चे ये कहें कि नहीं, हमें एमएनसी में नहीं जाना, हमें अपनी कंपनी को एमएनसी बनाना है। थैंक्स अ लॉट अभिनय। आई एम श्योर बहुत अपकमिंग इंजीनियर्स जो हैं वो ये सपना देखेंगे आज के बाद कि उनको भी एसएमई खोलनी है कोई ना कोई। आई रियली विश दैट, आई रियली विश दैट। So, congratulations Abhinay for developing both of these impactful software और आई होप कि एसएमई ओनर्स जो हैं वो ये सॉफ्टवेयर आपके इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों, अभिनय की कंपनी एसएमई टू एमएनसी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। You can contact him to understand how his system can help your SME. Thanks Abhinay and I hope that आपकी जो शुरुआत है it brings a lot of change in the SME world here. Thank you Vivek.